और अब बात करते हैं द बर्निंग ट्रक की। जी हां, खूंटी में बीच सड़क पर चलती ट्रक में अचानक से आग लग गई और इस घटना में ट्रक का कैबिन और इंजन जलकर खाक हो गया। रांची टाटा हाईवे पर धू-धू कर ये ट्रक चला, जिसमें बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। रांची टाटा हाईवे पर यह हादसा हुआ जब अचानक धू-धू करके ये पूरा ट्रक जो है वो जलता हुआ नजर आया। कैबिन और इंजन पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं, जबकि ड्राइवर ने केबिन से कूदकर अपनी जान किसी तरह बचाई। घटना रांची टाटा हाईवे पर तमाड़ थाना क्षेत्र के सलगाडीह एकलव्य स्कूल के पास की है। ट्रक तमाड़ के नेगो गांव से धान लेकर नगड़ी के राइस मिल जा रहा था, जिस दौरान यह हादसा होता है। दमकल की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे ट्रक में लदा धान जलने से बच गया है। फायर ब्रिगेड की टीम को ट्रक की आग बुझाने में 3 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इस पूरे हादसे के पीछे जो आशंका जाहिर की जा रही है, कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। बस मैं रोड से गुजर रहा था, ये 6 चक्कर धान से लदी हुई ट्रक जिसपे बहुत आग लग गई है, बहुत बुरी तरीके से आग लगी है। अभी जस्ट बुंडू से दमकल आया, दमकल इस आग को बुझाने की कोशिश किया जा रहा है। एकदम बीच रेंज की घटना है। और अब बात कोरोना की, जिसका संक्रमण एक बार फिर से पांव पसारता नजर आ रहा है। कई राज्यों में संक्रमितों के बढ़ते आंकड़े इसकी ओर इशारा भी कर रहे हैं। झारखंड के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो रांची में ही पूरे राज्य के करीब 70% संक्रमित आपको मिल जाएंगे। वहीं झारखंड में कोरोना को लेकर क्या है हालात, इसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। फिर से पांव पसार रहा है। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक की बात करें तो आंकड़ों में इजाफा इस ओर इशारा करने के लिए काफी है। झारखंड की भी तस्वीर इससे अलग नहीं है और झारखंड में राजधानी रांची की बात करें, रांची जिले की बात करें तो राज्य के कुल संक्रमितों की संख्या का 70% संक्रमित इसी जिले से पाए जाते हैं। बावजूद इसके आम जनता के अंदर अब तक संक्रमण को रोकने को लेकर जो जागरूकता होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है और लोग संभवतः ये भूल चुके हैं कि अब भी कोरोना का खौफ कम नहीं हुआ है। कोरोना आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है और आप इत्मीनान के साथ बैठे हैं। आप जागरूकता को समझ नहीं रहे हैं और आपके एक चूक से फिर से एक बार झारखंड के अंदर, राजधानी रांची के अंदर, रांची जिले में कोरोना का संक्रमण फिर से पांव पसार सकता है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। तो जमशेदपुर में एक बार फिर कोरोना विस्फोट होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल साक्षी बाजार के घर में एक ही परिवार के 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। परिवार के 19 लोगों में से 10 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। सभी को फिलहाल एमजीएम अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घर को सील कर दिया है। बीते 2 दिनों में जमशेदपुर में 27 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, फिर भी शहर के लोग कोरोना के गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। साक्षी बाजार का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रंजीत कुमार ओझा ने। अभी हम जमशेदपुर के उस जगह पर खड़े हैं जहां की कल कोरोना ब्लास्ट हुआ था और एक ही घर में लगभग नहीं भी तो 10 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। वो घर सामने ही है, आप देख सकते हैं कि किस तरह, लेकिन यह बाजार में घर था और उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो किसी भी प्रकार का जो कोरोना के गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए कम दिख रहे हैं। बाज़ारों में जो है वो भीड़ लगी हुई है और साथ ही 19 तारीख को शहर के विभिन्न इलाकों से 17 मरीज पाए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साक्षी का यह बाज़ार जो कि ये जो सामने ही घर है उसमें 10 लोगों का एक साथ मिलना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में जो है वह हड़कंप मचा हुआ है। मगर यहाँ के लोग जो है वो आप देख सकते हैं कि बिना मास्क के और कई नियम हैं जो कोरोना के, उसका गाइडलाइन का पालन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि यह जो आप नियम की अवहेलना कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोरोना कहीं भारी ना पड़ जाए। क्योंकि अगर इधर दिखाएंगे तो जो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं वो बेफिक्र होकर के शहर में घूम रहे हैं और जो लोग गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो हम लोगों से यही अपील करते हैं कि कोरोना का गाइडलाइन का पालन करें और कोरोना से बचें। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा।
वहीं बाबानगरी देवघर के लोग भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी गंभीर नजर नहीं आ रहे और कोविड-19 पर जारी नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन इसका कोई असर होता हुआ नजर नहीं आता। देवघर के टावर चौक से अधिक जानकारी दे रहे हैं देवघर संवाददाता ऋतुराज सिन्हा। एक बार फिर से कोरोना का प्रभाव बढ़ने लगा है। देवघर जिला की बात करें तो यहाँ भी एक्टिव केस की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिला प्रशासन के लाख जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी लोग जो उसके एसओपी है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। न तो मास्क लगा रहे हैं, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है। जिला प्रशासन अपना अभियान चला रही है, लेकिन लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। देवघर के ये मेन बाज़ार है जहाँ प्रतिदिन हज़ारों हजार की संख्या में लोग आते हैं और यही मार्ग से बाबा मंदिर भी जाते हैं। चाहे जो भी हट कहा जाए, ये तो टावर चौक जो है सो देवघर का हट है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 60% लोगों के पास मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और जो इसके जो एसओपीज है उसका अनुपालन तो साफ तौर पर यहाँ पे उसका उल्लंघन तो हो ही रहा है। जिला प्रशासन को इस और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि जो कोरोना का प्रभाव है, जो कोरोना है उसका खात्मा हो सके। बाबा नगरी होने के कारण हज़ारों हजार की संख्या में प्रतिदिन लोग आते हैं। जिला प्रशासन के पास उनके जांच का कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। ऐसे में स्थानीय लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है और जिला प्रशासन की जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है कि एसओपीज का पालन करें, एसओपीज का पालन करें, उसका पालन करना है ताकि कोरोना का खात्मा हो सके। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18 देवघर। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कोरोना का खतरा क्यों नहीं टल रहा है। दरअसल झारखंड में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। कोरोना का संक्रमण घटा है कल झारखंड में, लेकिन 31 नए कोरोना केसेस सामने आ गए और इसीलिए लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। लापरवाही ना करें। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 453 पहुंची है। पिछले कुछ दिनों में लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,19,560 है। वहीं जो तमाम लोग स्वस्थ हुए हैं उनकी संख्या भी आपके टीवी स्क्रीन पर। कोरोना से रिकवरी रेट 98.71% है। देश के रिकवरी रेट से अधिक झारखंड की रिकवरी रेट है, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। कोरोना के घटते संक्रमण से लोग लापरवाह हो गए हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है वो लोग भूलते जा रहे हैं और ये आपके लिए और आपकी जान के लिए नुकसानदायक हो सकता है और इस वजह से आपको अभी भी वो सतर्कता और तमाम एसओपीज का पालन करना है। सरायकेला के आदित्यपुर में पानी की टंकी से एक सड़ा गला शव मिलने के बाद से अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। खबर के मुताबिक पिछले 15 दिनों से टंकी में शव पड़ा हुआ था और उसी टंकी का पानी नगरों में सप्लाई किया जा रहा था, जिससे लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा था और लोग इसे पी भी रहे थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पीएचईडी विभाग और आदित्यपुर नगर निगम को इस घटना के लिए दोषी ठहराया और लोगों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया है। इधर सूचना मिलने के बाद आदित्यपुर नगर निगम ने इसे गंभीरता से लिया और लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए रणनीति बनाई गई, इसका जिक्र किया। खुला हुआ है, टंकी टूटा हुआ, टंकी का सिरे टूटा हुआ है जो अंदर घुसने वाला है। यहाँ कोई सफाई नहीं होता है। गार्ड है? गार्ड भी नहीं है। पानी के सुरक्षित नहीं, कोई सुरक्षा के लिए कोई नहीं। अनुरोध थाना को लिखेंगे कि थाना के स्तर से जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो ऐसे जगहों पर लगातार विजिट करे और जो अवांछित तत्व वहाँ दिखाई देते हैं, जो बेमतलब के वहाँ पर तफरी करते नजर आते हैं, उनको वहाँ से चेतावनी देकर हटाएं। और ऐसे में न्यूज़ 18 के सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए जरा। 15 दिन से टंकी में आखिर लाश कैसे पड़ी हुई थी? लापरवाही की इंतहा है ये कि 15 दिन से टंकी में लाश पड़ी हुई थी। क्या टंकी की सुरक्षा में गार्ड की तैनाती नहीं होती है? दूषित पानी से तबीयत अगर लोगों की खराब हो जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? और 15 दिनों से अगर लाश इसमें पड़ी हुई थी
तो किसी को इसकी जानकारी या इसकी भनक कैसे नहीं लगी। सहयोगी विकास कुमार हमारे साथ इस वक्त सरायकेला से ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, ये एक मौका, एक वाकया जिसमें जानकारी मिल गई, लेकिन वो भी 15 दिन बाद, लेकिन ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी, इस तरह की लापरवाही दोबारा नहीं होगी, इसके लिए क्या किया जा रहा है? निश्चित रूप से ये बड़ी लापरवाही है। एक आखिर किसी पानी टंकी में सब कैसे चला गया, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि उसका ढक्कन खुला हुआ था, न वहाँ गार्ड है, न वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था है, वहाँ अवांछित तत्वों का जमावड़ा लगता है, तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन प्रशासन अब तक नहीं जाग रही थी। लेकिन इस घटना के बाद जो बातें सामने आई है, लोगों का आक्रोश भी दिख रहा था। 15 दिन तक लोग उसी पानी का सेवन कर रहे थे, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। तो इस घटना के बाद नगर निकाय प्रशासन और पीएचडी विभाग जागा जरूर है और उनका दावा है कि अब इस पानी टंकी के आगे गेट लगाया जाएगा। और विकास, जिस शव की बरामदगी हुई है वो क्या आइडेंटिफाई हो पाया किसका है? देखिए, अब तक पता चला है कि वो एक इंजीनियर थे जिनका वो सब था। पुलिस अभी जांच में जुटी है। तो देखिए, सबसे बड़ा बात है कि सब निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। एनडीआरएफ की टीम जब उसको काफी मशक्कत के बाद निकाली है, तो अभी टंकी की साफ सफाई और पेयजल व्यवस्था सुचारू करने को लेकर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन। चलिए विकास, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जमशेदपुर के बिष्ट्रोपुर में शादी समारोह के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और इस हादसे में 20 से 23 लोग जख्मी हुए हैं। सभी को आनन फानन में टीएमएच में भर्ती कराया गया, जिसमें 4 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। आगजनी की यह घटना अल्कोर होटल में घटी है, जहां टाटा स्टील के कर्मचारी बीके सिंह के बेटे की शादी का समारोह चल रहा था। सूचना मिलने के बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सिटी एसपी, एडीएम समेत कई आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। सो करने लगा, हम बोले अरे यार जल्दी कुछ को करो, वो तो नहीं हटाते थे, खत्म था, नहीं हटाया सर। हम तो इनको मना भी कर रहे थे। दोबारा में सर हुआ, गैस में पटाख से आग लगा, पटाख से लोग ठीक ठाक किया। फिर 5 मिनट बाद में तीसरा बार जो हुआ सर, उसमें एक सिलेंडर पूरा फट गया। फटने के बाद जो इंजरी हुआ और सिलेंडर जो फटा उसको तुरंत ये लोग लेके गायब कर। और ऐसे में इस लापरवाही को लेकर के भी कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि होटल में सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? होटल सील कर किसके निर्देश पर यह पार्टी हो रही थी? होटल प्रबंधन या फिर प्रशासन? यह किसकी लापरवाही है? इधर शादी समारोह के दौरान हादसे के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता घायलों से मुलाकात करने टीएमएच अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों से मरीजों का हालचाल और बेहतर इलाज के निर्देश दिए। मरीजों से मिलने के बाद मंत्री ने पूरी घटना की जांच कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जिला प्रशासन को दिए। से नेग्लिजेंसी भी है और हमने इसको लेकर डीएसपी साहब को कहा है कि जो भी संबंधित विभाग हैं उन विभाग से जांच करवा के जो है इसकी विस्तृत रिपोर्ट एक आपदा प्रबंधन को भी दिया जाए, स्वास्थ्य विभाग को भी दिया जाए। और इस वक्त बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां पर राजस्व कर्मचारी सत्य प्रकाश श्रीवास्तव की मौत हो गई है। दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान मौत हुई है। राजस्व कर्मचारी सत्य प्रकाश श्रीवास्तव की 12 फरवरी को रातू थाना इलाके में अपराधियों ने गोलीबारी की थी, जिसमें ये घायल हो गए थे, जिसके बाद इलाज के लिए इन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। बता दें कि गोलीबारी मामले में अब तक किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। केंद्र सरकार की ओर से पशुधन की तस्करी पर रोक लगाई गई है और आए दिन पुलिस प्रशासन की तरफ से छापेमारी कर गाड़ियों के साथ मवेशियों को भी जब्त किए जाने की कार्रवाई होती है। लेकिन गोड्डा में सदर प्रखंड के घाट बंका में खुलेआम मवेशी बाजार लगता है और हैरत की बात यह है कि प्रशासन को इस बड़े बाजार की जानकारी तक नहीं है।
इस बारे में जब न्यूज 18 ने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की तो वे इस पूरे मसले से अनभिज्ञ नजर आए। अधिक जानकारी दे रहे हैं गोड्डा संवाददाता अजीत कुमार। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ मवेशियों का खुला हाट लगा हुआ है। यहाँ हजारों की संख्या में मवेशी लाए गए हैं। इनमें कुछ खरीदार भी हैं, कुछ बेचने वाले भी लोग हैं। और इस हाट के अगर चारों तरफ नज़र डालें तो बाहर से आए हुए महंगी महंगी गाड़ियाँ आपको नज़र आ जाएंगी। जो स्थानीय लोगों की माने तो व्यापारी वर्ग के लोग यहाँ आते हैं, जो पाकुड़ से, लिट्टीपाड़ा से, हिरनपुर से या साहेबगंज के साइड से लोग यहाँ आते हैं और मवेशियों की खरीदारी कर इसे पाकुड़ के रास्ते या फिर साहेबगंज के रास्ते इसे बंगाल की तरफ ले जाया जाता है। मसला ये नहीं कि ले जाया जाता है या खरीद बिक्री होती है, सवाल ये उठता है कि आखिर इन मवेशियों की खरीद बिक्री के लिए क्या सरकार द्वारा परमिशन दी गई है, और अगर दी गई है तो सरकारी कोई नुमाइंदा यहाँ नज़र क्यों नहीं आता। और अगर सरकार ने इसे लाइसेंस नहीं दिया है या इन सरकार की इस पर सहमति नहीं है तो किस तरह से प्रतिबंधित होने के बावजूद मवेशियों का इतना बड़ा बाज़ार यहाँ लगता है। सवाल ये भी उठता है कि अगर ये लग रहा है तो क्या प्रशासन को इसकी जानकारी तक नहीं है। अजीत कुमार, न्यूज 18, गोड्डा। दृष्टि बाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि किसी वरदान से कम नहीं होता, लेकिन जमाना नया है, नई तकनीक का दौर है और ऐसे में दृष्टि बाधित बच्चों के भविष्य को भी तकनीक के सहारे संवारने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश की है देवघर की सरस कुंज नाम की संस्था ने। लैपटॉप के सामने बैठे मोबाइल और डीजी प्लेयर पर उंगलियां फेर रहे बच्चों की सच्चाई के बारे में अगर आप जानेंगे तो दुआ की उम्मीद करेंगे। दुआ इसलिए क्योंकि इन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि ये बच्चे दृष्टिहीन हैं, आंखों की रोशनी चली गई है। लेकिन सरस कुंज नाम की एक संस्था ने इनके जीवन में रंग बिखेरा है। ई बुक और ई लाइब्रेरी से इन बच्चों को जोड़कर आधुनिक टेक्नोलॉजी की बारीकियां इन बच्चों को सिखाई जा रही है, जिसे सीखने के बाद ऐसे दृष्टिहीन बच्चे उच्च शिक्षा के सपने को पूरा कर सकेंगे। लैपटॉप सीखेंगे सर, दुनिया से जुड़ेंगे, कुछ नाम कमाएंगे। कैसा लग रहा है सीखकर? बहुत अच्छा सर, इसको सीखकर कैरियर बनेंगे सर। ई लाइब्रेरी और ई बुक के साथ ये बच्चे इंटरनेट के जरिए किताबों को भी डाउनलोड कर सकेंगे, जिसके लिए कंप्यूटर और लैपटॉप पर स्क्रीन रीडर ऐप होगा। कीबोर्ड के शब्दों को सुनकर लिखने की सुविधा दी गई है। आज का युग जो है वो पूर्णतः संचार व्यवस्था पे आधारित हो गई है। हमारा जो पुराना ट्रेडिशनल ब्रेल वाला स्टाइल था इन बच्चों के लिए वो तो चलता ही है, क्योंकि वो जरूरी चीज़ है इनके लिए, लेकिन साथ ही साथ नई दुनिया की तकनीकों के साथ इनको जोड़कर आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सरस कुंज और जिला प्रशासन जैसे तमाम संस्थाओं की एक छोटी सी पहल इन दृष्टिहीन बच्चे, दिव्यांग बच्चों की जिंदगी में रंग बिखेर सकती है। जरूरत है ऐसे बच्चों की मदद के लिए और भी लोग आगे आएं, ताकि समाज के साथ आगे बढ़ने में इन्हें भी हौसला मिले। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज 18, देवघर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।